अगर आप यादव, कुर्मी, कुम्हार, पासी, थारू जैसी पीढ़ी यानी कि पिछड़ा, दलित और आदिवासी वर्ग से आते हैं तो आपको उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी पाने का सपना नहीं देखना चाहिए। ये हानिकारक हो सकता है। लेकिन वहीं अगर आप ठाकुर, ब्राह्मण, राजपूत, सिंह जैसी जातियों से आते हैं और सरकारी बाबुओं, मंत्रियों के बीच अच्छी पहुंच है, मंत्रियों के बीच उठना बैठना है और फिर मंत्री विधायक के रिश्तेदार हैं, चाचा आपके विधायक हैं, तो आपको निश्चिंत होकर चैन की सांस लेनी चाहिए। क्योंकि अगर कहीं पर 15 पदों पर भर्ती निकली है तो उसमें से 11 आप ही का है, ले लीजिए। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि पिछले दिनों जो आंकड़े सामने आए उससे साफ जाहिर है कि उत्तर प्रदेश में आजकल नौकरी टैलेंट और डिग्री देखकर नहीं मिल रही है, बल्कि जाति प्रमाण पत्र देखकर मिल रही है। और ऐसा सिर्फ किसी एक सरकार में नहीं हो रहा है। नौकरियों में घोटाले और जातिवाद की कहानी उत्तर प्रदेश में बहुत पुरानी है। सरकार चाहे योगी की हो, अखिलेश की हो या फिर बहन मायावती जी की, कहानी एक ही है। क्या है पूरा मामला? समाजवादी पार्टी किस तरह से सरकार को इस मुद्दे पर घेर रही है और हमलावर है, साथ ही किस तरह से सोशल मीडिया पर, खासकर ट्विटर पर सरकार ट्रोल हो रही है, योगी सरकार ट्रोल हो रही है, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगी, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। दरअसल उत्तर प्रदेश में पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी और पूर्व सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा, सिर्फ ये दो नहीं बल्कि इन जैसे सत्ता से जुड़े 10 ताकतवर लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, जिनके बेटियों को लखीमपुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में नियुक्तियां दी गई। इतना ही नहीं, इन बैंकों में 27 नियुक्तियां की है। इनमें 55% यानी कि 15 ठाकुर बिरादरी के हैं। केवल 2 SC ST को नौकरी दी गई है, जबकि देना था 6 लोगों को। इस गड़बड़ी पर पर्दा इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ सिर्फ टेनी की बेटी को ही नहीं बल्कि मंत्री, सांसद, विधायक और अफसरों के रिश्तेदारों को भी कैशियर और बाबू बना दिया गया। इतना ही नहीं, इस गड़बड़ी की जांच करने आए अफसर के भतीजे को भी नौकरी पर रख दी गई। भर्ती का पूरा खेल एक विज्ञापन से शुरू हुआ। 2019 से लेकर 2024 के बीच 12 जून 2018 को पुष्पा सिंह ने लखीमपुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक चेयरमैन का पद संभाला। अखबार पर छपे विज्ञापन की कटिंग भी मीडिया खबरों में तैर रही है, जिसमें 2019 खत्म होते होते लिपिक, कैशियर और चतुर्थ श्रेणी कर्मियों के लिए भर्ती का विज्ञापन निकाला गया था। लिपिक, कैशियर के लिए न्यूनतम योग्यता स्नातक, जबकि चतुर्थ श्रेणी के लिए 8वीं पास थी। इन पदों पर आवेदन करने वालों को 31 दिसंबर 2019 तक अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी को संबोधित प्रार्थना पत्र, आवश्यक प्रमाण पत्रों को स्वप्रमाणित फोटोकॉपी कार्यालय में सीधे या रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से भेजना था। विज्ञापन में पदों की संख्या नहीं दी गई थी, लेकिन इस विज्ञापन के माध्यम से नियुक्तियां हो गई। हालांकि किसी को नहीं पता चला कि भर्ती किसकी हुई और कैसे हुई। इस पूरे मामले को लेकर एक लिस्ट भी वायरल हो रही है, जिसमें 27 नियुक्तियों के बारे में पता चल रहा है। लिस्ट में तत्कालीन सहकारिता मंत्री के रिश्तेदार से लेकर सांसद, विधायक और शिकायत के बाद जांच करने आए अधिकारियों के रिश्तेदारों के भी नाम है। आरोप है कि ये सब कुछ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की तत्कालीन चेयरमैन पुष्पा सिंह के इशारे पर हुआ। बिना किसी सहमति के यह संभव ही नहीं था। अब जब ये पूरा मामला जगजाहिर हो चुका है तो भला सपा प्रमुख अखिलेश यादव सरकार की टांग खींचने से पीछे कैसे हटते? बस अखिलेश बाबू ने ट्विटर खोला और लिख दिया, नियुक्तियों में गूंजी नाइंसाफी की सिंहनाद, 90% पीडीए समाज की उपेक्षा और तिरस्कार, भाजपा जाए तो अफसर की समानता आए। और देखिए, नेताओं में भूलने की बीमारी बहुत बड़ी होती है। अब देखिए, ये लिखते लिखते अखिलेश बाबू भी भूल गए उनकी ही सरकार के समय से लेकर अब तक एक ही कर्मचारी एक्सरे टेक्नीशियन के पद पर एक नहीं बल्कि 6 जगहों पर नौकरी कर रहा था और लगभग 3 लाख से ज्यादा की सैलरी 9 सालों से हर महीने ले रहा था। अब अखिलेश यादव तो अखिलेश यादव रहे। समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल ने भी इस मामले पर सरकार को घेरते हुए लिखा कि जातिवाद का नंगा नाच देखना है
तो इस खबर में देखिए कहां है पीडीए। सिर्फ वोट लेना है पीडीए से, अधिकार कभी नहीं देंगे लोग। भाजपा को सत्ता से हटाएगा पीडीए। और ये सिर्फ एक पार्टी में गुस्से की लहर नहीं है, बल्कि और भी विपक्षी पार्टियां और तमाम लोग जो पीडीए से ताल्लुक रखते हैं वो भी सरकार को घेर रहे हैं। तो देखा आपने कि कैसे उत्तर प्रदेश की सरकारी भर्तियों में मेरिट नहीं, जाति और सिफारिश का बोलबाला है, और कैसे पीडीए समाज यानी कि पिछड़ा, दलित और आदिवासी जिनके नाम पर वोट मांगे जाते हैं उन्हें हक और हिस्सेदारी से दूर रखा जाता है। सवाल सिर्फ लखीमपुर का नहीं है, सवाल उस सोच का है जिसमें नौकरी, पहचान और अवसर सब कुछ जाति के तराजू में तौला जा रहा है। अब फैसला आपको करना है, क्या हम इस व्यवस्था को ऐसे ही चलने देंगे या फिर सवाल पूछेंगे अपने सरकार से और जिम्मेदार हर प्रशासन कर्मचारी से। क्या हम चुप रहेंगे या अपनी आवाज बुलंद करेंगे? आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पर? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि सच्चाई और अंदर की खबरें इसी तरह से हम बाहर लाते रहें तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर इस चैनल पे और भी खबरें देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे भी लाइक करिएगा और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा। नमस्कार।